लेकिन इस महल में नाचने वालों को नचनिया कहते हैं, जिनकी इज्जत 2 कौड़ी की होती है। सेम पिंच, आपकी और मेरी पसंद कितनी सिमिलर है ना। तुम्हारी और हमारी पसंद कभी एक नहीं हो सकती। रिमझिम, टेलर ने ड्रेस की फिटिंग करके भिजवा दी है, इसे कल के लिए अच्छे से संभाल कर रख लेना, ठीक है? माँ, सबको मेरे से प्रॉब्लम क्या है? और अगर है तो फिर कोई साफ साफ बोलता क्यों नहीं है? सब ताने क्यों मारते हैं मुझे? ऐसा भी क्या गलत कर दिया है मैंने? क्या हुआ? नहीं, क्यों सब मुझे ऐसी नजरों से क्यों देखते हैं माँ? और रानी माँ के मेरे से अभी भी उस मंदिर वाली बात पे नाराज है? ये बात कुछ और है जो अभी तक मुझे समझ नहीं आई है। रिमझिम को कैसे समझाऊं? नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, तू जरा मेरे पास। मुझे उस सिगरेट वाले लड़के की ना मम्मा कोई परवाह नहीं है, और बाकी सब वो सब मेरे से क्यों गुस्सा है? ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? और दादी माँ, वो तो मुझे उनको रानी दादी माँ भी नहीं बुलाने देती हैं। यानी मेरे यहाँ आने से कोई खुश है भी या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ नए हैं ना, तो सबको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस। वैसे कल तुझे भी अंगूठी मिलने वाली है, रॉयल अंगूठी। रानी माँ ने तेरा भी साइज मंगवाया था मुझसे। सच्ची मुच्ची? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ना अभी ना अपनी ड्रेस की फिटिंग चेक करके आती हूँ। इससे पहले कि रिमझिम को किसी और से सच्चाई पता चले, मुझे शरण से बात करनी होगी। चेकमेट। बुआ माँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपको हरा दिया। इस हार में भी हमारी ही जीत है, याद है ना? शतरंज खेलना हम ही ने आपको सिखाया है। जी। और जब चेला गुरु से आगे निकल जाता है ना, तो जीत गुरु की ही होती है। वैसे आपकी आवाज हमेशा हमारे कानों में गूंजती थी, आज इस महल में गूंज रही है। ये यहाँ का सौभाग्य है। बुआ माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम एक अच्छे राजा बन सकते हैं? छोटे से बड़ा किया है हमने आपको, आपसे बेहतर जानते हैं हम आपको। बस अब इस भरोसे को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। जी। पापा, दादी। अब एक बन्ना, आइए अब एक बन्ना, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। बुआ माँ, आप चलिए, हम आते हैं। हाँ। क्या बात है पवित्रा? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप इधर आइए ना। क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हारी सांसें क्यों भूल रही है? अब बैठ के बात करते हैं। नहीं, जब तक मैं आपसे अपने दिल की बात नहीं कह दूंगी, मैं आराम से नहीं बैठ पाऊंगी। क्या हुआ? हम लोग जब से इस महल में आए हैं, आप पर और अविक पर फूलों की बरसात हो रही है, लेकिन हमारी बेटी का क्या? क्या हुआ? उसके रास्ते में सिर्फ कांटे ही कांटे आ रहे। अगर उसे कोई कांटा चुभ गया तो? कोई कांटा नहीं चुभने देंगे हम अपनी बेटी को। वीरगढ़ के राजा होने से पहले हम उसके पिता हैं, कुछ नहीं होगा उसे। हे, क्या आप जानते हो कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हैं? ये कि इस घर में सब लोग अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं। अब हमने तो अपने बाल जो है पेंट करके सफेद किए हैं, तजुर्बा नाम की तो चीज है ही नहीं हमारे अंदर। आप हम पे क्यों चिल्ला रहे हैं पापा साहब? हमारी क्या गलती है? हमने तो सब प्लानिंग कर ली थी, सब अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता दिया था। अब तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे हम। एक बार अगर शरण राजगद्दी पर बैठ गया ना,
पर क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। इंतजार। वजीर पे हमले का। हमले का? कोई जंग होने वाली है क्या पापा साहब? जंग नहीं, एक शतरंज की चाल है जिसमें वजीर जब तक राजा के साथ है वो सुरक्षित है। एक बार वो मारा गया फिर हम उसे शह और मात दोनों दे सकते हैं, और शरण की ताकत उसका परिवार है। एक बार वो कमजोर पड़ा तो जीत जाएंगे। मतलब अगर अंगूठी रस्म में उस लड़की को अंगूठी नहीं पहनाई गई तो? अब आई बात आपके समझ में। दीदी बस एक बार वो रॉयल रिंग मिल गई ना, फिर देखना सब पर कैसे हुक्म चलाऊंगा। अरे बुद्धू, वो रिंग पावर के लिए नहीं बल्कि वो जिम्मेदारी की निशानी होती है। दीदी तू ना दादी माँ जैसी बातें मत किया कर। मैं अपनी रिंग पावर के लिए यूज करूंगा तो जिम्मेदारी निभाने के लिए यूज करना, ओके? जो कुछ भी आपने सोचा है वो आप कर तो पाएंगी ना? अरे ऐसा ना हो कि रात सचमुच में उस बन्ना के माथे पे। हाँ शरण, बनना तो पहले भी राज तिलक के लिए तैयार थे, पर क्या हुआ? शाही गद्दी तो मिली नहीं, शाही दरवाजे से आउट कर दिए गए वो। और क्या इस बार भी ऐसा होगा? हो गया पापा साहब, समझो कि बस हो गया। पिछली बार गद्दी बीवी की वजह से हाथ से गई थी, इस बार बेटी की वजह से हाथ से जाएगी। प्लानिंग तो अच्छी है पर इसको अंजाम कौन देगा? हुआ माँ, आपने बुलाया? थप्पड़ की गूंज याद है या भूल गए? कभी नहीं भूल सकता। तो अपने दुश्मनों के साथ ऐसा बदला लूं कि गूंज उनके कानों के पर्दे फाड़ दे। आप बताइए बुआ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में दी थी ना, बस वो उसके कानों तक पहुंचा दो, और फिर देखो उस तमाचे से भी ज्यादा चोट पहुंचेगी उसे ये जान के। पंडित जी, सारी तैयारियां हो चुकी है ना? जी हाँ। महाराज शरण सिंह राजावत पधार रहे हैं। ये तो किसी मूवी का सीन जैसा लग रहा है। तालियां! पापा रिमझिम, बेटा तुम ठीक हो? ओहो, मेरे सैंडल का स्ट्रैप निकल गया। अरे रुको रुको रुको। पापा, पापा, पापा मैं कर लूंगी, आप मेरे पैर मत छूइए। लो, पापा। माय प्रिंसेस,
जब तक आपके पापा आपके साथ हैं, आपको कभी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है वो रिमझिम जिसकी बातें मॉम मुझसे कर रही थी। इस रिमझिम को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर नाम नहीं भूलेगी मेरा। It's done. रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।